क्योंकि ये वेबिनार में हमारे पास मौका होता है रेज हैंड करके हम सर का स्वागत करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो फुल कंसंट्रेट होकर के फुल फोकस होकर के इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं और समझने की वो जिज्ञासा रखे हुए हैं। तो हम सब तमाम 650 लोगों के साथ आज के जो होस्ट हैं, ग्रेट पर्सनालिटी और ग्रेट स्पीकर मिस्टर जगदीश शरण शर्मा सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम जगदीश शरण शर्मा सर। आप अपना कीमती 1 घंटा समय हम सबको दें सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुजीत भाई। बहुत अच्छी तरह से आपने जो है इस प्रोजेक्ट की जो जानकारी है कि भाई क्या आज हम बात करने वाले हैं वो हमारी कम्युनिटी को बता दिया है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चरण शर्मा है और पेशे से मैं, जैसे कि नाम के आगे लगा हुआ है डॉक्टर, तो मैं पेशे से डॉक्टर हूं। और इस इंडस्ट्री को पिछले 2.5 साल से मैंने जानना समझना शुरू किया है। और इन 2.5 सालों में जो कुछ मैं जान पाया हूँ, आज मैं कोशिश करूंगा कि आज मेरे जितने भी नए मेहमान हैं, जो भी मेरे पुराने साथी आज इस जूम कॉल पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी को बताऊं। तो अगेन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। जो इस जूम कॉल पर उपस्थित हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर भी जितने नए मेहमान हैं, मैं विशेष रूप से उनका जो है धन्यवाद देता हूं। वो आज यहाँ आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और साथ में एक आश्वासन भी देता हूं कि आज आपको जिसने भी यहाँ बुलाया है, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, इस जूम कॉल के प्रेजेंटेशन के समाप्त होने के बाद, आप उनको धन्यवाद देने वाले हैं कि आज आपके ये जो 45 मिनट हैं, हो सकता है ये आपकी जिंदगी को बदल दें। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारी इस जूम कॉल में एक लिमिटेड टाइम होता है, पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि 10:15 शुरू होगी, तो 9:15 पर शुरू होगी और हमें 10 बज के ये खत्म करनी है। मीन्स साफ साफ है कि भाई 45 मिनट के अंदर ही हमने इस मीटिंग को समाप्त कर देना है। तो आज मैं कुछ जरूरी टॉपिक्स हैं, जो भी मेरे नए मेहमान हैं, मैं बार बार जो भी कुछ बोलूंगा वो उन्हीं से मुखातिब होकर बोलूंगा, उन्हीं के भले की बात करूंगा। क्योंकि जो पुराने हमारे साथी हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं, वो बहुत बड़ी सफलताएं हासिल कर चुके हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये सफलता पाकर यू टर्न ले लिया है, अपनी सफलता की उस उच्चतम ऊंचाइयों पर वो पहुंच चुके हैं जहां पर वो पहुंचना चाहते थे। तो दोस्तों, खास तौर से मैं फिर से कह देता हूं, हमारे जो नए मेहमान हैं वो मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से समय में ईच एंड एवरी स्लाइड्स को, जो मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उनके बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, यहां पर आप जो देख रहे हैं, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल, ये जो 4 शब्द हैं, यदि मैं इनको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी यदि मैं इन 4 शब्दों को एक्सप्लेन करता रहूंगा तो आपको इनके नए नए अर्थ मिलते रहेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं, इन 4 शब्दों का जो बेसिक मतलब है, जो शुरुआती मतलब है, वो क्या है कि दोस्तों, ये जो शब्द है, ये केवल और केवल आपके अगले लेवल की खोज है। क्योंकि कंपनी ने तो अपने विजन और मिशन के साथ इस प्रोजेक्ट को आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था। और आज ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए कोई अननोन प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने परिचय का मोहताज नहीं है। आज दुनिया में इस प्रोजेक्ट का जो परचम है वो दुनिया के 160 देशों में लहरा रहा है। तो दोस्तों, क्या है जानकारी, किस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़कर आप भी वो सब पा सकते हैं जो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, वो आप सफलता पा सकते हैं। तो अगेन, ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं आपकी सफलता की, आपकी ऊंचाइयों की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, जहां पर आपसे पैसा लिया जाएगा और बदले में पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है जो एक टेक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो मैं स्लाइड दर स्लाइड आपको बताता जाऊंगा और आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है और इसको हम पाकर या इसके साथ जुड़ के हम किस प्रकार से अपना भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीटर किसी भी प्रकार की, किसी भी फाइनेंशियल आउटकम की आपको कोई गारंटी नहीं देता। क्योंकि ये जो बिजनेस है, जो मार्केट से रिलेटेड है,
और इसमें जो आपके अपने प्रयास हैं, आपके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, इसकी सफलता केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप इस प्रोजेक्ट को कितना समझ पाते हैं, किस प्रकार से आप इसमें काम करना शुरू करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और निश्चित रूप से यदि आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाए, इसकी जानकारी को बिल्कुल सही प्रकार से लेकर इसमें काम कर पाए, तो निश्चित रूप से आप सफलता की उन सभी पायदानों को छुएंगे जो आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ठीक है, प्रोजेक्ट है, इसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज ये महत्वपूर्ण होती है कि भाई जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जो इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, कि क्या उसके अंदर भी काबिलियत है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं कि आपको एक ऐसे एरोप्लेन में बैठने का मौका मिले, एक ऐसे हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिले, और आपको एक अनाउंसमेंट किया जाए कि आज जो प्लेन है वो अमिताभ बच्चन जी उड़ाएंगे, तो कितने लोग इसमें बैठना चाहेंगे? शायद कोई भी नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महान नायक हो सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो पायलट नहीं है, वो विमान को उड़ाना नहीं जानते हैं। उड़ा लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि वापस धरती पर आएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जिसने ये कंपनी बनाई है, सबसे पहले हम जानते हैं उसके बारे में कि भाई वो क्या है, किस तरीके से उन्होंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, और उनको कितना ज्ञान है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ये नाम भी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इनका नाम है मिस्टर डेनिस सेहू। तो दोस्तों, डेनिस सेहू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इन्होंने अपनी जो स्टडी है वो मार्केटिंग से की, बिजनेस मैनेजमेंट से स्टडी की। कहां पर की? वियना, ऑस्ट्रिया जो कंट्री में एक शहर है, वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और उस पढ़ाई को पूरा करने के साथ साथ इन्होंने देखा मार्केट में कि एक मार्केटिंग है जिसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एक ऐसा पोटेंशियल है जो यदि इस्तेमाल किया जाए या जिसके साथ काम किया जाए तो सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो अपने उस बिजनरी मिशन को समझते हुए इन्होंने सोशल नेटवर्क के माध्यम से एक नई मॉडर्न इकोनॉमी को डेवलप करने का निश्चित लिया कि भाई आज की जो ये मॉडर्न इकोनॉमी है, जिसको हम वेब 3 इकोनॉमी भी कहते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करने का मौका लिया। और आज से 4 साल पहले मीथर आईटीएस के नाम ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, और इन 4 सालों में उनके विजनरी मिशन ने आज इस प्लेटफॉर्म को सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जहां पर हम सभी एक ऐसी कंपनी से जुड़ने का सपना देखते हैं जो ऑलरेडी एक सफल हो, और उससे जुड़ने वाले व्यक्ति भी सफल हो। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक स्लाइड और आपको बताता हूं कि जिससे आपको इस कंपनी का जो मिशन है, इसका जो गोल है, वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मीथर कंपनी का जो प्राइमरी मिशन है वो एक ऐसी इकोसिस्टम को क्रिएट करना है जो ब्लॉकचेन एवं वेब 3 की फलती फूलती दुनिया में उन सभी को आसान कर देगी, उसकी लर्निंग को आसान कर देगी, ताकि एक आम इंसान अपनी एवरीडे लाइफ में उस इकोनॉमी को, उस वेब 3 इंडस्ट्री को समझ पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए और उससे जुड़ सके। मीटर आईटीएस का एक गोल है कि इस वेब 3 स्पेस के अंदर जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को वो हटा दे। और इसके साथ साथ एक चीज और वो है कि इसके अंदर जो पावर है वो एक आम आदमी है, जो आम इंसान है, जिसके पास ये टोकन्स हैं, जिसके पास कॉइन्स हैं, या जिसके पास मैं कहूँ शुद्ध भाषा में वेब 3 इकोनॉमी है, ये जो पावर है उसके हाथों में कंसंट्रेट की जा सके। यानी कि जब इस इंडस्ट्री के अंदर वो कदम रखे तो समूची पावर उस इंसान के हाथ में हो जो इसका होल्डर बनने जा रहा है। और ये कंपनी 2020 एस्टोनिया में 21 नवंबर को फाउंडेड हुई थी, बनी थी, और आज तकरीबन 4 साल इसके होने जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या इंडस्ट्री है ये। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री की शुरुआत की मैं बात करूं तो इससे पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 1983 ये वो साल था जब किसी ने इंटरनेट की खोज की, इंटरनेट को बनाया। और यदि आप इसे गूगल पे जाके करेंगे तो एक चीज आपको बड़ा आश्चर्यचकित कर देगी कि इस इंटरनेट की दुनिया का कोई भी देश मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये इंटरनेट बना तो किसने इसकी शुरुआत की ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इसको सबसे पहले शुरुआत किया था दो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ने, जिसको नाम है एनबीसी एंड एओएल, जो कि अमेरिका की दो बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हैं।
जहां पर इसकी शुरुआत हुई। नाउ क्या है ये? जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो हम और आप सभी जानते हैं एक प्लेटफॉर्म आया था याहू, और उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते थे, साइबर कैफे में जाते थे, वहां पर जो मटेरियल इस याहू वेबसाइट पर डाला जाता था हम उसको केवल रीड करते थे, स्टडी करते थे। तो दोस्तों उसके बाद इसका क्रमिक विकास, इसका जो रिवॉल्यूशन है, इवोल्यूशन है जो स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों धीरे धीरे इसमें खोजें होती गई, और फिर इसका जो दूसरा दौर है जो कि वेब 2.0 कहलाता है, स्काइप आया, इसमें यूट्यूब आया, इसमें फेसबुक आया, इसमें स्नैपचैट आया। स्काइप से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। फेसबुक हमारे लिए एक सोशल मीडिया हैंडल है जहां पर हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यूट्यूब वो एक ऐसा माध्यम आज बन चुका है जिससे लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, अपने विचारों को इस पे अपलोड करते हैं, और पूरी दुनिया में जब उसके लाइक्स मिलते हैं, उसकी सराहना होती है, तो यूट्यूब उनको कुछ अर्थ भी ऑफर करता है, यानी कि कुछ इनकम भी वहां से वो कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इससे लाखों करोड़ों बना रहे हैं ना। चौथा जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, स्नैपचैट, इसने तो दुनिया में एक अजीब सा रेवोल्यूशन ला दिया। वो क्या रेवोल्यूशन है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना अवतार भी बना सकते हो। इसी में यदि मैं और एड ऑन करूं तो अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, उबर आया, ओला आया, दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज इस वेब 2 टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और ये निरंतर जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी इंटरनेट वेब 1.0 खत्म हो जाएगा। आज भी इंटरनेट में ग्रोथ जारी है। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, और आने वाले टाइम में हो सकता है 6G, 7G एंड मैनी मोर। यदि मैं वेब 2.0 की बात करूं तो इसका विस्तार भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जैसे चैनल आने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फेसबुक के बाद कोई और नहीं आया, इसके बाद ट्विटर आया, इसके बाद इंस्टाग्राम आया, एंड मैनी और प्लेटफॉर्म्स हैं जो हो सकता है आने वाले समय में और आए। तो दोस्तों ये जो वेब 2.0 है ये भी तरक्की कर रहा है, लेकिन अब इन दोनों में यदि हम देखें तो क्या बेसिक जो है अंतर था कि हम वेब 1.0 जो टेक्नोलॉजी का हिस्सा था इसको केवल रीड कर सकते थे, केवल कंज्यूम कर सकते थे। यदि मैं वेब 2.0 की बात करूं तो यहां पर हम रीड के साथ साथ इसको राइट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि इस पूरे सिनेरियो में आपकी एक चीज सुरक्षित नहीं है, और वो है आपका डाटा। इसमें आप जो भी डाटा अपलोड करते हैं, जो भी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके इस डाटा का मिसयूज कर रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब कोई कमी किसी प्लेटफॉर्म पे नजर आती है तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो आविष्कारक हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार खोजें करते रहते हैं, और उन खोजों का ही ये परिणाम है कि आज ये वेब 2.0 इंडस्ट्री अपने तीसरे दौर में आ चुकी है, जिसका नाम है वेब 3.0। यदि वेब 3.0 इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी सन 2009 में। सन 2009 में दो चीजें नई बनी थी, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरा एक वेब करेंसी, एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम बिटकॉइन रखा गया। एंड आज की डेट में बहुत सारी और चीजें बन चुकी हैं, जैसे कि यदि मैं टोकन या कॉइन की बात करूं तो सलोना है। यदि मैं बात करूं कुछ प्लेटफॉर्म की तो कॉइन बेस है, इथीरियम है। यदि मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो M20 ब्लॉकचेन है। यदि मैं बात करूं और एक वॉलेट की जहां पर इन करेंसीज को सुरक्षित रखा जा सकता है, वॉलेट या शुद्ध भाषा में बटुआ यदि मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, तो वो मेटामास्क है, एंड मैनी मोर और प्लेटफॉर्म भी इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ में एक चीज और एड ऑन करता हूं कि यदि मैं इस धरती को, जिसका कि रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, इस पूरी धरती को इस वेब 3.0 का हिस्सा मान लूं, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बोली, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम या सलोना या एम कॉइन, यदि मैं एक इस धरती पर बिंदु लगा दूं, एक डॉट लगा दूं, तो अभी ये वेब 3 टेक्नोलॉजी केवल उतनी ही है। ये इतनी बड़ी धरती के बराबर इस टेक्नोलॉजी का विकास होना और अभी बाकी है। तो धीरे धीरे मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आज मीथर आईटीएस जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, उसका जो आने वाला समय है, उसका जो आने वाला स्कोप है, वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। यदि आज हम इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं तो हम तो छोड़िए, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस
कंपनी के साथ एसोसिएट होकर कई जनरेशन तक इसमें तरक्की कर पाएंगी, काम कर पाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं और आगे थोड़ा सा कि ये जो वेब इकोनॉमी है, आज कितने एलिमेंट्स है इसमें, कितनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर समाहित है। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम टोकन्स की बात कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो वेब 3 इकोनॉमी है उसके अंदर ये 7 एलिमेंट आते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के नाम से जिसे लोग जानते हैं। एक्चुअल अब इसका जो वर्ड है वो क्रिप्टो करेंसी ना होकर डिजिटल असेट हो गया है, तो मैं इसे डिजिटल असेट ही कहना चाहूंगा। एनएफटीज, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन फंजेबल टोकन। क्या डिफरेंस है? ये भी एक प्रकार का टोकन है, ये भी एक प्रकार का टोकन है, पर दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक 500 का नोट छापता हूं, तो 500 के एक सारे बहुत सारे नोट हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा उसमें? केवल नंबर का डिफरेंस होगा। यदि मैं एनएफटी की बात करूं तो ये भी एक प्रकार का नोट है, लेकिन ये एक प्रकार का एक ही बनेगा, इसके जैसा कोई दूसरा नोट नहीं हो सकता। तो इसका नाम रखा गया है नॉन फंजिबल टोकन। तीसरा जो बेसिक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है मेटावर्स, जो कि आने वाले समय में हो सकता है, जब तक ये टेक्नोलॉजी रहे, यदि ये टेक्नोलॉजी अनंत काल तक रहेगी, तो ये मेटावर्स की दुनिया अनंत काल तक डेवलप होती रहेगी और हमारी आने वाली जनरेशन इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनकर अपनी सभी सफलताओं को, अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। इसका जो 5वां एलिमेंट है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो 6ठा एलिमेंट है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और 7वां एलिमेंट है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। तो आज मीथर आईटीएस इनमें से कितने बना चुका है, किस किस में अपने सफलता के झंडे गाड़ चुका है, वो आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और वो क्या है कि कंपनी ने हमारे इस 7 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स बना दिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मीटर M20 ब्लॉकचेन का अपना इकोसिस्टम है, जिसके अंदर आप सेंटर पार्ट में देख रहे हैं ये इसका लोगो है, और सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं आप M20 ब्लॉकचेन, यानी कि हमारी कंपनी ने जो ब्लॉकचेन बनाई है इसका नाम M20 रखा है। यदि इसके ऊपर बने हुए मैं पहले क्वाइन की बात करूं, जो सबसे पहले इस पे बनाया गया है, वो नाम है एम क्वाइन, यानी कि एम क्वाइन अपनी ही ब्लॉकचेन पर बना हुआ डिजिटल गोल्ड है। यदि मैं बात करूं मीथर का सेल्स फनल, तो इसके बारे में मैं सिर्फ 2-3 लाइनें में बोलना चाहूंगा कि मीथर का सेल्स फनल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनकी ज्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है, या जिनके लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, वहां जाने में आर्थिक और फिजिकल परेशानियां हो सकती हैं। तो उसके लिए ये सेल्स फनल बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यदि आप इसे बाई कर लेते हैं, इसे परचेज कर लेते हैं, तो आप इसमें ईमेल के जरिए आप उन लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे जो आपसे बहुत दूर रहते हैं। एक बार जब आप ये अपनी ईमेल शूट कर देंगे, तो इस मीथर सेल्स फ्रंट के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वर्क इसके पीछे हो रहा है, जो इसके पीछे स्टाफ है, वो आपके इस पूरे सिस्टम की टेक केयर करता है कि जो भी कोई उस ईमेल का जवाब आता है, फिर उसका जवाब उनको क्या देना है, कौन कौन से मटेरियल्स की उनको जरूरत है, ये सेल्स फनल के माध्यम से उनको भेज दी जाएंगी। और यदि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसकी एक कॉपी आपके पास भी आती रहेगी कि दोनों उनके बीच में, यानी कि जिसको आपने भेजा है और जो स्टाफ या इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, वो कम्युनिकेशन की एक प्रति आप तक भी पहुंचती रहेगी। तो आपको ये पता लगता रहेगा कि भाई मैंने जिसको सूचना भेजी है उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी हैं, और वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये बहुत ही एक फायदेमंद टूल है जो मीथर आईटीएस बना चुका है। ना बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपसे बात की थी, एक एलिमेंट, उसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी ब्लॉकचेन पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपने कॉइन को डिप्लॉय करना चाहता है, अपने कॉइन्स को बनाना चाहता है, तो उसके लिए हमारी जो मीथर आईटीएस है उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है टोकन लैब। यहां पर आप अपने टोकन्स बना सकते हो, और जिस तरह से और बिटकॉइन, इथेरियम या और किसी प्रकार के टोकन की मार्केटिंग हो रही है, आप अपनी टोकन की मार्केटिंग कर सकते हो। ना बात करते हैं एक और प्लेटफॉर्म ट्रेडबिट, यानी कि जब कोई भी एम क्वाइन या बिटकॉइन या कोई भी किसी भी प्रकार का क्वाइन या टोकन होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, बाई
एंड सेल। अब उस बाई एंड सेल के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। तो दुनिया में आज की डेट में बहुत सारे एक्सचेंज मौजूद हैं, लेकिन मीथर आईटीएस की एक और उपलब्धि कि इन्होंने टायर 1 का अपना ही एक्सचेंज डेवलप कर दिया है जिसका नाम ट्रेडबिट रखा है। यदि हम बात करें मेटावर्स, जो कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट होने वाला है, मैं जैसा कि एग्जांपल दिया धरती का और बिंदु का, तो जितनी बड़ी ये धरती है उससे भी बड़ा ये प्लेटफॉर्म हो सकता है भविष्य के अंदर मेटावर्स, जो कि आज हमारी कंपनी लाइव कर चुकी है, इसे बना चुकी है। यदि हम बात करें कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि वो भी जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगेन हमारी कंपनी ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है क्लियोस। तो इन सभी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। एंड राइजर टोकन, जो कि हमारी ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ अगेन एक टोकन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दो और ऐसे बड़े बड़े समूह, बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जो आज दुनिया में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसमें कि एक है फ्रैंक मूलर वॉच, जो कि पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पर आती है आज M20 ब्लॉकचेन का, और फ्रैंक मूलर का टाई अप हो चुका है हमारे मेटावर्स में। ये अपना पूरा शोरूम, अपनी पूरी जो जानकारी है, जिस प्रकार से इसकी मार्केटिंग हो सकती है, या आप अपनी कोई घड़ी बनवाना चाहते हैं, तो भविष्य में आप मेटावर्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्रैंक मूलर से बना पाएंगे और उसे बाई कर पाएंगे। एंड हमारी कंपनी का सबसे बेहतरीन नायाब हीरा है गीगा स्पीड आईओटी ऑटोमेशन, यानी कि एक टेंजेबल प्रोडक्ट। लोग कहते हैं कि साहब ये जो कंपनियां होती हैं ये तो हवा बेचने वाली कंपनी होती हैं, तो मैं उनको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि भाई ठीक है, यदि आप हमारी कंपनी में हवा नहीं लेना चाहते तो हवा देने वाला भी खरीद सकते हैं। तो गीगा स्पीड ने आज हमारे लिए 2 टेंजेबल प्रोडक्ट बना के दिए हैं, एक मैजिक फैन है और एक मैजिक एसी है। तो आज तक जो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं, ये जो चक्र दिखा रहा हूं, ये चक्र है मीथर के इकोसिस्टम का जो आज तक वो डेवलप कर चुकी है नाउ। और आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले अगेन मैं थोड़ा सा और एक जानकारी देना चाहता हूं, इवोल्यूशन ऑफ करेंसी। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सारा का सारा मामला ही करेंसी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही शुरुआती दौर में डिजिटल इकोनॉमी, वेब 3 इकोनॉमी और डिजिटल असेट्स, डिजिटल गोल्ड, जितने भी वर्ड आज तक आप सुनते चले आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो जुड़े हुए हैं करेंसी से। तो आज ये जो करेंसी की जिक्र हो रही है, आखिर ये आई यहां तक कैसे, थोड़ा से इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, तब हम किसी भी प्रकार के वस्तुओं का जो लेन देन था वो जो वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे, जिसको अंगल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वर्टलर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना। लेकिन उसके बाद जब मुद्रा बनी तो सबसे पहले सिक्के बने, बहुत सारी तरह के सिक्के बने। हम सब जानते हैं सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, पीतल का सिक्का था, एल्यूमिनियम का सिक्का था और लोहे का सिक्का। साथ के साथ पेपर करेंसी बनी। 1991 में बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बने, और इन बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में आप और हम सभी जानते हैं कि आरटीजीएस, एनएफटी, एंड आईएमपीएस, ये बहुत सारी सुविधाओं का आरंभ हुआ। और इन सभी सुविधाओं में हम लोगों ने इस कैश को डिजिटल कैश के रूप में भी बदला। ये बस वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी भी प्रकार के पैसे को, मनी को ट्रांसफर करते हैं, तो वो फिजिकल रूप में नहीं जाती है, वो डिजिटल रूप में जाती है। तो शुद्ध भाषा में हम उसे डिजिटल कैश भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट इस कैश को लाना ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसको डरते थे, क्योंकि चोरी का, लुटने का खतरा होता था, बरसात में इसके खराब होने का खतरा होता था। देन प्लास्टिक मनी आई, यानी कि आपने अपनी जेब में एक प्लास्टिक का कार्ड लेके गए, अपनी बैंक में, अपने शहर में पैसा जमा किया और किसी दूसरे शहर में वहां एटीएम से इस पैसे को निकाल लिया। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आए, पेटीएम आया, फोन पे आया, जीपे आया, और इसी बीच किसी व्यक्ति ने एक बहुत बेहतरीन सी चीज खोज निकाली, या मैं कहूं एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया था, जिसने भी इस आइडिया को लॉन्च किया। और वो आइडिया था कि डिजिटल मनी, कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक डिजिटल कैश भेजा जा सकता है, जब कैश को डिजिटली कहीं से भी फिजिकल में कन्वर्ट करके एटीएम से निकाला जा सकता है, जब हम पैसे का लेन देन पेटीएम, फोन पे के माध्यम से डिजिटली कर सकते हैं,
तो क्यों ना ये पेपर सिस्टम, ये जो सिक्के वाला सिस्टम है, इसे खत्म करके एक करेंसी बना दी जाए जो डिजिटल फॉर्म में हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो दुनिया के सब देशों में एक जैसी हो, उसका मूल्य सब जगह एक जैसा हो, और 24/7 उसे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से उसको ट्रांसफर किया जा सके, और उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो। जैसे हम सब जानते हैं कि भाई एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस यदि हम करते हैं तो इसके अपने चार्जेस होते हैं। इसको पैसे को भेजने का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। यदि हम प्लास्टिक मनी की बात करें तो इसकी भी एक लिमिट होती है। यदि हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसकी भी एक लिमिट होती है। और इसके बीच में भी बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। यूपीआई काम करता है, आपका आईएफएससी कोड काम करता है, आपका स्विफ्ट कोड काम करता है जब एक देश दूसरे देश से कोई लेन देन करता है। तो दोस्तों, इसका जो प्राइमरी मिशन था वो आप अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, वो मिशन क्या था कि पूरी दुनिया में एक ऐसी मुद्रा हो जिसको ऑनलाइन कभी भी कहीं से ट्रांसफर किया जा सके, जिसकी वैल्यू सब जगह बराबर हो। तो दोस्तों, ये था वो इतिहास जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि हमारी दुनिया में करेंसी इतने प्रकार की हो चुकी है। और अब जो करेंसी चल रही है दैट इज कॉल्ड डिजिटल मनी, डिजिटल असेट, डिजिटल गोल्ड, या फिर आम भाषा में आप कहें तो क्रिप्टो करेंसी। अब यहां पर एक सवाल आता है कि भाई 2009 से आज तक यदि ये करेंसी थी तो हम इससे लेन देन क्यों नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने भी इस करेंसी को बनाने की शुरुआत की, जिसने भी इस टेक्नोलॉजी को बनाया, शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में लोग इसको समझ नहीं पाए, और दुनिया भर की सरकारों ने इसको एक बगावत के रूप में लिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राइवेट करेंसी को कैसे बना सकता है, क्योंकि करेंसी को बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल और केवल सरकारों का होता है। तो 2009 में जब ये करेंसी बनी, 2010 में पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हुई, और तब क्या हुआ, पूरी दुनिया की सरकारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और ये विरोध चलता रहा सन 2017 तक। लेकिन जितना जितना दुनिया की सरकारें इसका विरोध करती चली गई, उतना ही ये बहुत तेजी से विकसित होता चला गया। और यदि मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात करूं या उस करेंसी की बात करूं जो आज मदर करेंसी बन चुकी है, या मैं कहूं कि इस करेंसी की जो जन्मदाता करेंसी है वो 2 रुपए 35 पैसे से स्टार्ट होकर 73 लाख रुपए तक पहुंच गई। 2017 में क्या कोशिश की गई कि जब इस करेंसी को दुनिया बंद नहीं कर पा रही थी तो इस करेंसी को हैक करने की कोशिश की गई, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, इसको डिलीट करने की कोशिश की गई। और जब ये सब कुछ नहीं कर पाई दुनिया की सरकारें, जब सब कोई, जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर थे, जो सीएस, जो कंप्यूटर कोर्स जानते हैं, जो कंप्यूटर में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, जिन्होंने इन सॉफ्टवेयर को बनाया है, जो हैकिंग के मास्टर हैं, यदि वो सब थक चुके थे, तब जाके दुनिया को समझ आया कि जिस व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिस व्यक्ति ने इस करेंसी को बनाया है, वो नष्ट नहीं की जा सकती। इस ब्लॉकचेन के अंदर का डाटा हैक नहीं किया जा सकता, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। देन पूरी दुनिया में आज बहुत सारी सरकारें अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स बना रही हैं ताकि वो अपने अपने देशों का जो डाटा है वो सुरक्षित कर सकें और दूसरे देशों में उसको हैक होने से बचा सकें। तो दोस्तों, ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको इतिहास बताया कि क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से ये हुआ। अब इस पूरे इस धमा चौकड़ी में यदि मैं बात करूं कि दुनिया भर की सरकारों ने जिस मकसद से इस करेंसी को बनाया गया था वो होने ही नहीं दिया। आज क्या हो रहा है कि दुनिया की करेंसियां किसी भी एक्सचेंज पर जाती हैं, वहां पर लोग इसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, और उससे प्रॉफिट बनाते हैं, कभी घाटा भी होता है। आज के डेट में सिर्फ ये एक ट्रेडिंग का माध्यम सा बन के रह गई, लेकिन प्रयास चलते रहे। और आपको मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपको फिर से बधाई देना चाहूंगा कि मीथर आईटीएस वो कंपनी है कि आज 15 सालों में मीथर आईटीएस ने आपको वो माध्यम दे दिया कि जब आप अपनी इस प्राइवेट करेंसी को भी फिएट करेंसी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे कोई भी लेन देन कर पाएंगे, इससे कोई भी सामान खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, वह है मीथर आईटीएस का एम कार्ड। आज की डेट में मास्टर कार्ड से M20 का मीथर कार्ड का टाई अप हो चुका है, और मास्टर कार्ड ने एक फैसिलिटी दी है कि आप यदि इस कार्ड के अंदर अपने एम कॉइन को डिप्लॉय कर देते हैं, एम कॉइन को लोड कर देते हैं, या मैं कहूं एम कॉइन को डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये इमीडिएटली यूरो नाम की फिएट करेंसी में बदल जाता है। और उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी इससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं,
और यदि आपको फिएट करेंसी की आवश्यकता है तो दुनिया के किसी भी देश में एटीएम में इस कार्ड को लगाकर आप वहां से फिएट मनी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि यदि आप एम कार्ड का उपयोग इंडिया में करेंगे तो यहाँ के एटीएम से आपको रुपए मिलेंगे। यदि आप अमेरिका में जाकर इस एम कार्ड को इस्तेमाल करेंगे और वहां एटीएम में मनी विड्रॉल करेंगे तो आपको डॉलर मिलेंगे। और यदि आप दुबई में या किसी अन्य देश में जाकर आप इस कार्ड को एटीएम में डिप्लॉय करते हैं तो आपको उस देश की करेंसी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही वो सफलता का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है कि जब आज हमारे पास इस मीटर आईटीएस के अंदर एम कार्ड है। और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी लोग पुराने हैं जो इस कॉल को सुन पा रहे हैं, आपको ये कार्ड लेना चाहिए, आपको इस कार्ड का यूज बढ़ाना चाहिए। और यदि आप इस कार्ड की वैल्यू को समझ पाए, मैं नए सभी पुराने दोस्तों से बोल रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए, आप इसमें 10 रुपए डाल के 20 रुपए खर्च कर पाएंगे, आप इसमें 10 रुपए डाल के 30 रुपए खर्च कर पाएंगे, और हो सकता है आप इसमें 10 रुपए डाल के 1 लाख रुपए भी खर्च कर पाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपका एम कॉइन ग्रोथ करेगा, जिस तरह से और क्रिप्टो करेंसियां ग्रोथ करेंगी, आप उस ग्रोथ करेंसी की वैल्यू का फायदा इस एम कार्ड से ले पाएंगे। बहुत थोड़ा सा खर्चा है, $113 इसकी फीस है वन टाइम। आप इस कार्ड को ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होगी, जो बड़े आराम से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 2,500 से 3,000 में बन जाता है। एंड सोचकर देखो कितना बड़ा बेनिफिट अकेला आपको ये कार्ड दे सकता है। और मैं मीटर से जुड़े हुए लोगों से बोलूंगा कि इसको आप प्रमोट कीजिए। आप देखिएगा आपकी जो एम कॉइन की वैल्यू है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती चली जाएगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं अभी केवल 2.5 साल से ही आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि जब इथेरियम का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 1 साल तक लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड उसके बाद अगले 3 साल में उसने 3 लाख% की ग्रोथ की थी, जबकि उसके पास केवल 2 ही एलिमेंट हुआ करते थे, एक ब्लॉकचेन और दूसरा उसका क्वाइन इथेरियम। आज की डेट में मीथर के जो इकोसिस्टम में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो सबसे भारी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो दोस्तों वो है आपका एम कार्ड, जिसे आप खरीदकर और इस करेंसी को इसमें लोड करके एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। ना बात करते हैं, मैंने आपसे बात की थी कि एक बहुत बेहतरीन कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है गीगा स्पीड, जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, जो मुंबई से बिलोंग करती है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। उसने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं। यदि आप मीथर में हवा नहीं खरीदना चाहते जैसा कि लोग बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक मैजिक फैन खरीद लीजिए जो आपको हवा देगा, और एक मैजिक एसी खरीद लीजिए, ये आपके पूरे घर को ठंडा भी रखेगा और हवा भी देगा। और इन 2 प्रोडक्ट के साथ भी आप मीथर आईटीएस के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं और अपनी उन सफलता के पायदानों को अचीव कर सकते हैं, वो इनकम कमा सकते हैं जो आप कमाना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में। मैजिक फैन की यदि मैं बात करूं तो ये 100% कॉपर से बना हुआ है, 24 महीने की गारंटी के साथ आपको ये मिलता है। एंड इसके साथ साथ यदि आप इसको 24 घंटे लगातार चलाते रहते हैं तब भी ये ठंडी हवा ही फेंकने वाला है, ये गर्म नहीं होता है। इसकी जो मोटर है वो ओवरहीट नहीं होती, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यदि मैं इसकी बात करूं स्पीड की, तो आपको इसमें 6 मैनुअल स्पीड मिलती हैं। आप रिमोट के जरिए इसको 6 स्पीड पर चला सकते हो। और यदि इसके बिजली के खर्चे की बात करूं तो पहली स्पीड में ये 2 वाट की एलईडी के बराबर बिजली खर्च करता है, और यदि 6 स्पीड पर यदि आप चलाते हैं तो मैक्सिमम 18 वाट की एलईडी के बराबर ये बिजली खर्च करता है। यानी कि यदि मैं आपसे बात करूं 2 साल यदि आप इसे चला लेते हैं तो उसके बाद ये बिना खर्चे की इलेक्ट्रिसिटी और इसकी जो कॉस्ट है तो आपकी बिजली के बिल में ये बचा कर देता है। इसी प्रकार से यदि मैं एसी की बात करूं तो हम सब जानते हैं आज की डेट में एक मिडिल क्लास के लिए एसी चलाना एक अपने आप में बहुत भारी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यदि आप एसी को 9 घंटे से लेके 12-14 घंटे तक चलाते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो 3,000-6,000 भी पार कर सकता है। मेरे अपने घर में 2 एसी लगे हुए थे जो पुरानी वाले सिस्टम पे चलते थे, और उनका जो बिल है वो 12,500 रुपए, यानी हमारे घर का जो 2 एसी का खर्चा प्लस थोड़े पंखे, थोड़ा सा लाइट्स, इन सबका मिलाएं तो 12 से 15 हजार के आसपास बिल आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बिजली का खर्चा एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप ये एसी लगवा लेते हैं तो ये जो एसी है वो 100 से 150 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है।
इसकी जो बिजली की इनपुट है वो 150 वाट से लेके मैक्सिमम 950 वाट तक, यानी कि जब ये स्टार्ट होगा तो 950 वाट एंड उसके बाद तुरंत ये 150 वाट के इनपुट पर आ जाता है। यदि मैं इसकी बिजली के खर्चे की बात करूं तो मात्र 20 से 30 रुपया इसका खर्चा है यदि आप इसे 9 घंटे लगातार चलाते हैं तो। अगेन ये भी कॉपर मटेरियल से बना हुआ है, ये इको फ्रेंडली है, इसके अंदर फ्रीओन गैसेस का प्रयोग नहीं किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको राइजर कॉइन फ्री मिल जाते हैं, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वॉच। यदि मैं वॉच की बात करूं तो अगेन ये चौथे नंबर की बात आती है। और यदि मैं मीथर आईटीएस की आज प्रसिद्धि की बात करूं या उसके लेवल की बात करूं तो आप फ्रैंक मूलर से आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये वॉच होती है जो फोर्थ रैंक पर आती है और इसकी कोई भी घड़ी $10,000 से कम नहीं है। तो जब फ्रैंक मूलर ने मेटावर्स की दुनिया को समझा तो उन्होंने M20 ब्लॉकचेन के साथ टाई अप किया, उन्होंने हमारे मेटावर्स में जगह मांगी, हमसे टाई अप में हमने उनसे 50 घड़ियां बनवाई। और आज की डेट में ये जो 50 की 50 घड़ियां हैं जो आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही एडवांस घड़ी है और एक ऐसी घड़ी है जो लिमिटेड बनाई गई है, तो इसलिए इसे लिमिटेड एडिशन भी कहा जाता है। और इन 50 में से दोस्तों 37 घड़ियां आज हमारे भारतवर्ष में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि फ्रैंक मुलर का लेवल ये है तो आज M20 का लेवल भी इसके बराबर पे आ गया, क्योंकि संबंध जब बनाए जाते हैं तो ज्यादातर देखा यह जाता है कि दोनों का जो लेवल है जो वो इक्वल हो, बराबर हो, तभी उनमें संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अचीवमेंट है आज हमारे M20 प्रोजेक्ट के लिए। नाउ सवाल ये आता है कि भी हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कितना सिक्योर्ड है। तो दोस्तों अगेन मैं बता दूं आपको कि जैसे ही कोई कंपनी बनती है तो उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होता है, और जब उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है तो कोई ना कोई फर्म उसका ऑडिट करती है। तो आज की डेट में इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं उनको ऑडिट करने के लिए जो सबसे अच्छी संस्था है जिसका नाम है सर्टिक। तो आज की डेट में हमारी जो ब्लॉकचेन है, जो M20 ब्लॉकचेन है, वो सर्टिक के द्वारा सर्टिफाइड हो चुकी है। किस किस चीज में कि क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये सेफ कितनी है, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। तो यदि हम इसके कुछ पैरामीटर्स को देखें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यदि मैं इसकी कोड सिक्योरिटी की बात करूं तो 92% है, इसकी फंडामेंटल हेल्थ की बात करूं तो 48% है। यदि मैं इसकी ऑर्नामेंटल ऑपरेशनल रेजिलियंस की बात करूं तो 90% है, एंड इसकी गवर्नेंस स्ट्रेंथ की बात करूं तो 73% है, एंड मार्केट स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगेन 77% है, एंड कम्युनिटी ट्रस्ट की बात करूं तो 68% है। तो दोस्तों ये अगेन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जो कहते हैं हम ब्लॉकचेन बेस हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो ये कहते हैं हम लोग ब्लॉकचेन बेस हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं, फ्यू कंपनियां हैं जो सर्टिक के द्वारा सर्टिफाइड हैं। और उन सर्टिफाइड कंपनियों में से आपका और मेरा जो प्रोजेक्ट है मीथर आईटीएस, वो भी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो आज हम इस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपसे बात कर रहा था फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमारी कंपनी ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, वो मिस्टर क्लिफ चेकोना के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि मेंटर हैं। आप यहाँ पर टेक्निक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट लेकर आप यहाँ इसको सीख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लाइव मास्टर क्लासेस होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका भी रिकॉग्निशन होता है, एंड एक्सेस टू एक्सक्लूसिव मटेरियल। यदि आप कुछ पढ़ाई के लिए मटेरियल भी चाहते हैं तो उसका एक्सेस आपको दिया जाता है। और बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स एंड इवेंट्स क्रियोस प्लेटफॉर्म द्वारा की जाती हैं, जहां पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और यदि आप इसकी कोर्सेज को बाई करते हैं तो सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पर सिग्नल्स भी दिए जाते हैं जिससे आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि आज की डेट में ये बिजनेस कितना बड़ा हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन की। आज की डेट में पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। तो यदि मैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करूं तो इसकी जो रेंज है वो $200 बिलियन से लेके $3 ट्रिलियन, जो कि 2020 में थी। यदि उसके आगे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ कॉइन्स देख रहे हैं जिसमें कि बिटकॉइन है। यदि मैं इसकी बात करूं 2010 में जो इसकी कीमत थी वो 10 सेंट हुआ करती थी, और इसका जो प्रोजेक्शन है 2030 के अंदर वो $5 लाख का है।
यानी कि ये माना जाता है कि एक बिटकॉइन जो आज $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसकी कीमत 2030 में मे बी $5 लाख हो। यदि मैं बात करूं इथीरियम की, तो 2015 में ये 10 सेंट को आकर हुआ करता था, 2030 में इसका जो प्रोजेक्शन है वो $10,000 का है। एंड यदि मैं एम कॉइन की बात करूं, जो मीटर आईटीएस का ही एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसकी जो 2021 में कीमत थी वो 10 सेंट हुआ करती थी। और जिस तरीके से इसकी यूटिलिटी बन रही है, जिस तरीके से इसकी कम्युनिटी बन रही है, अभी यहाँ पर ये एजम्पशन करना आसान नहीं है कि इसका जो प्रोजेक्शन है 2030 में क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि इथेरियम जैसे ही मार्केट के अंदर आया, एक साल उसका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन उसके अगले 3 सालों में वो 3 लाख%, यानी कि $3,000 तक पहुंच चुका था। तो इसी प्रकार से यदि एम कॉइन की यूटिलिटी को मैं देखूं, जिस तरीके से डेवलप हो रही है, तो 3 साल के अंदर कोई भी चमत्कार हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं हम उस फिगर को पकड़ के चले जो लोगों को भी हजम हो जाए, जो मुझे भी हजम हो जाए। तो मे बी $50 से $100 के बीच में इसका प्रोजेक्शन रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर चौथा स्क्रीन पर आप एक चीज और देख पा रहे हैं, यह है राइज, जो कि 8 अप्रैल 2024 को लॉन्च हुआ है, 10 सेंट से शुरू हुआ है। और जुलाई में इसकी जो कीमत थी 20 सेंट थी। क्या है ये, इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा। बस मैं थोड़ा सा इतना और बता दूं कि जो मार्केट 2020 में $3 ट्रिलियन की है, इसकी 2030 में कितनी होने की संभावना है। तो दोस्तों 2030 में इसके जो गणितज्ञ हैं, जो इसको कैलकुलेट करते हैं, जो इसके बारे में बताते हैं, उनका ये धारणा है, उनकी ये अवमानना है कि 2030 में इसकी जो इंडस्ट्री है वो $13 ट्रिलियन की हो जाएगी। और दोस्तों $13 ट्रिलियन पैसा कितना होता है, ये थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज दुनिया में करीब करीब 195 देश हैं, और इन 195 देशों की जो भी इकोनॉमी है, जो भी जीडीपी है, जोड़ दी जाए, सबको मिला के एक बना दिया जाए दोस्तों, तो वो भी $13 ट्रिलियन नहीं है। तो अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में ये जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी होने वाली है, कितनी विशाल होने वाली है। आज आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल वैसे ही सफल हो जाएंगे जैसे एक तेज बहती हुई नदी की धारा में एक नाव में आप बैठ जाएं, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, आप नदी की धारा के साथ बहते बहते किनारे तक चले जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। नाउ बात करते हैं मार्केट कैप लिस्टिंग की। भाई जितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, इनकॉइन के बारे में बोल रहा हूँ, इसकी सत्यता का पता कैसे लगेगा। तो मार्केट कैप लिस्टिंग वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें कि 5 बहुत टॉप 5 रैंक में आते हैं, जिसमें से कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पेपर का, कॉइन चेकअप, कॉइन कोडेक्स। इन पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म पर आप इसकी प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं, इसकी कितनी सप्लाई है, इसका कितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसका क्या व्हाइट पेपर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इन पांचों से ले सकते हैं। ना बात करते हैं कि वो एक्सचेंजेस जहां पर इसको आप बाई कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। तो मैक्सी ग्लोबल, ट्रेडबिट, जैसा कि मैंने बताया, मीटर आईटीएस का अपना एक्सचेंज है, एल बैंक, कॉइन स्टोर, अर्थबिट। एंड यदि मैं बात करूं वर्ल्ड के सबसे सेफ वॉलेट की, मेटामास्क, तो आप मेटामास्क में इसको सुरक्षित रख सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंजेस में आता है पोलोनिक्स, जो कि बहुत पुराना एक्सचेंज है, लगभग 10 साल से भी ज्यादा पुराना एक्सचेंज है। यहाँ पर आप अपना एम क्वाइन और जो मैंने राइस क्वाइन, जिसकी मैं भी आगे बात करने वाला हूँ, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और बहुत जल्दी ये HTX पर भी होगा। एंड बाइनेंस, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा एक्सचेंज माना जाता है, आज की डेट में हमारा जो एम क्वाइन है इस पर नॉमिनेट हो चुका है, इसकी वोटिंग चल रही है। और बहुत जल्दी फ्यू डेज या 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे कि ये यहाँ लिस्टिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और दोस्तों ये मैं आपको अपना एजम्पशन दे रहा हूं कि यदि बाइनेंस पर ये आया तो फ्यू मंथ के अंदर ये $10 को क्रॉस करने वाला है। क्योंकि बाइनेंस पर जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो ये माना जाता है कि वो तभी आ सकता है जब वो बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट हो, जब वो टेक्नोलॉजी में सुरक्षित हो और पूरी दुनिया में उसकी फेम हो, तभी वो प्रोजेक्ट जो है इस बाइनेंस सेक्शन पर आता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कम्युनिटी जैसे ही इस बाइनेंस पर ये आएगा इन्वॉल्व हो जाएगी मीथर आईटीएस के अंदर। तो बहुत बड़े चांसेस हैं, आप इसको खरीद के रख सकते हैं। नाउ बात करते हैं मेटाराइज। मैं बात कर रहा था आपसे मेटावर्स की, कि आने वाले समय में एक ऐसी दुनिया होगी जो बिल्कुल
हूबहू ऐसी होगी जैसी हमारी फिजिकल दुनिया है, जैसी कि ये धरती है। इस दुनिया के अंदर जैसे हम लोग मीटिंग्स करते हैं, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, जैसे हम मॉल में जाते हैं, वो आने वाले समय में बिल्कुल डिजिटली हम करने वाले हैं। और यदि हम बात करें तो कुछ कुछ आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट या कोई और प्रकार का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम सामान खरीदते हैं, उसी का ही ये एक अपग्रेड वर्जन होने वाला है। तो जहां पर एक इंडिविजुअल यूजर होगा, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जहां पर आप उनको बाई कर पाएंगे, और इस ब्रांड के अंदर बहुत सारे बिजनेस होंगे जहां पर अपने अपने लोग बिजनेस को परफॉर्म करेंगे। कोई सामान खरीदना चाहता है तो सामान खरीदेगा, यदि कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है तो उसका एडवर्टीजमेंट करेगा, यदि कोई वहां पर मेटावर्स के अंदर होटल बनाना चाहता है, बिल्डिंग्स बनाना चाहता है, या किसी और प्रकार की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है, तो वो बिजनेस इस मेटाराइज प्लेटफॉर्म पर हो पाएंगे। बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या हो चुका है। तो दोस्तों, आज की डेट में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि फ्रैंक मुलर वो पहली कंपनी है जिसने अपना जो शोरूम है, अपना जो फैक्ट्री है, वो इस मेटावर्स के लिए रेडी करना शुरू कर दिया है, और इवन वो टाई अप होके हमारे लिए बन भी चुकी है। तो दोस्तों, कैसी होगी ये दुनिया? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है, छोटा सा घर समझ लीजिए, या कोई बिजनेस प्रीमिसेस समझ लीजिए, कि जिस प्रकार से फिजिकल दुनिया में ये बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये डिजिटल दुनिया में भी बनाया जाएगा। जिस प्रकार से फिजिकल दुनिया में इसे बनाने के लिए प्लॉट्स की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस दुनिया को डेवलप करने के लिए हमें जो है वर्चुअल लैंड की जरूरत होगी। और उसके लिए मेटराइज के अंतर्गत 10,000 एनएफटी लैंड्स लॉन्च हो चुकी हैं, जो सेल के लिए अवेलेबल हैं, और 4 अलग अलग प्रकार के एरियाज, 4 अलग अलग प्रकार के साइजेस में ये अवेलेबल है। जैसे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 के अंदर यदि मैं बात करूं तो 900 लैंड है जो 1500 स्क्वायर मीटर की है। यदि मैं टायर 2 की बात करूं तो 1800 लैंड है जो कि 1000 स्क्वायर मीटर की है। यदि टायर 3 की बात करूं तो 3600 लैंड्स हैं जो 600 स्क्वायर मीटर की है। एंड यदि टायर 4 की बात करूं तो ओनली 4500 लैंड्स हैं, प्लॉट्स हैं, जो 200 स्क्वायर मीटर के हैं, और इनमें से काफी सारे सेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसको खरीदने के लिए आपको 2 प्रकार की मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। या तो आप इसे एम कॉइन से बाई कर पाएंगे, या आप इसे राइज कॉइन से बाई कर पाएंगे। तो टायर 1 को खरीदने के लिए 9,000 एम कॉइन या फिर 90,000 राइज कॉइन की जरूरत है। टायर 2 की यदि मैं बात करूं तो 2700 एम कॉइन या 27,000 राइज कॉइन की आपको जरूरत है। यदि टायर 3 की मैं बात करूं तो 900 एम कॉइन या 9,000 राइज कॉइन। एंड टायर 4 के लिए 450 एम कॉइन या 4500 राइज कॉइन की जरूरत है। तो आप इस लैंड को बाई कर सकते हैं, और भविष्य में आप इसे बेच भी सकते हैं, आप इस पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और फिर अगेन मैं बात करता हूं कि राइस कॉइन क्या होगा। राइस कॉइन क्या इसकी नीड है, क्या यूटिलिटी है? तो मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूं, इसकी जो नीड है, जो इसकी यूटिलिटी है, वो कुछ कुछ ऐसे है। जैसे आज मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी अर्निंग करता हूँ रुपए में करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुद्रा रुपया है, यहाँ पर जो लेन देन है वो रुपए में होता है। लेकिन मान के चलो मैं दुबई जाता हूं, और दुबई के अंदर मुझे कोई भी सामान खरीदना हो, तो मुझे उस देश की मुद्रा को लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? कि मुझे रुपए को देना होगा एक्सचेंज पर, और वहां से एक्सचेंज से मुझे लेनी होगी दिरम। यानी कि जहां की जो सर्टिफाइड मुद्रा है, हमें वो एक्सचेंज करनी होती है। तो हमारा जो मेट्राइज है, आने वाले समय में इस पर जो भी व्यापार होंगे, जो भी बिजनेस होंगे, उसमें जो लेन देन का माध्यम है, जो मुद्रा है, वो राइज टोकन के रूप में रहेगी। तो ये इसकी यूटिलिटी है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, यानी कि 100 करोड़ है। और समझ लेते हैं कि किसको कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, टोकन एलोकेशन या मैं टोकोनोमिक्स की बात करूं, तो ये जो 1 बिलियन कॉइन है वो किस किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा। तो प्राइवेट सेल के लिए 25% रखा गया है, बीसी सेल के लिए ये 20% रखा गया है, आईएलओ इनिशियल लैंड ऑफरिंग के लिए 10% रखा गया है, फाउंडर एंड जो मार्केटिंग टीम है उसके लिए 15% रखा गया है, डेवलपमेंट ऑपरेशन के लिए 12% रखा गया है, 10% मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप के लिए रखा गया है, एंड 8% कम्युनिटी रिवॉर्ड के लिए रखा गया है। तो ये 8% कम्युनिटी रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में बात करते हैं। अब इसको कैसे खरीद सकते हैं, या इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इसको कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, ये सब चीजें
आप आराम से उस व्यक्ति को बुला के समझ सकते हैं जिसने आज आपको यहाँ बुलाया है, या आपने किसी मेंटर से या किसी और ट्रेनिंग में जाकर आप ये समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई ये जो राइस कॉइन है इसे हम खरीदेंगे कैसे। तो मैंने पहला एक तरीका बताया कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पर इस प्रकार के कॉइन को खरीदा और बेचा जाता है। तो पोलोनिक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर जाकर आप राइस कॉइन को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, और मार्केट में जो इसकी कीमत है वो लगभग $0.15 या 15 सेंट के आसपास चल रही है, जहां पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी टोकनोमिक्स में बात की कि कंपनी ने प्राइवेट सेल के लिए टोटल 25% यानी कि 25 करोड़ एलोकेट किया है, तो अभी बहुत सारा जो टोकन है वो कंपनी के पास बाकी है, जो प्राइवेट सेल के रूप में कंपनी डायरेक्टली बेच रही है। लेकिन यदि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, यदि आप इसको प्रमोट करते हैं, तो आप यहाँ पर एक बेनिफिट और ले सकते हैं, और वो बेनिफिट है कि राइज स्टेकिंग एपीआर। एपीआर का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रिटर्न बेनिफिट। वो ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं कि बहुत सारे पैकेजेस इसके अंदर बनाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। $30 का है, $90 का है, $270 का है, 450 एंड अप टू $1 लाख। इसमें यदि आप स्मार्ट स्टेकिंग में 900 दिन की स्टेकिंग में आप इस पैकेज से राइस कॉइन को बाय करते हैं, तो आपको सामने लिखी हुई परसेंटेज एपीआर के रूप में मिलने वाली है। जैसे $30 पे 125%, $90 पे 150%, $270 पे 155%, और ऐसे करते करते $1 लाख पर आप 210% का इसमें एपीआर बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप 900 डेज की फिक्स स्टेकिंग में इसको बाय करते हैं, तो 175% से लेकर 250% का आप एपीआर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि यदि आप इन पैकेजेस को बाय करते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज पैकेज की मैं बात करूं तो $30, सिल्वर 90, 270, 450, $900, गोल्ड पैकेज की बात करूं तो 1200, 1800, 2700 एंड 5400, और यदि मैं प्लेटिनम पैकेज की बात करूं तो 10,800 एंड एबव $1 लाख तक के आप पैकेज बाय कर सकते हैं। और इनके बाय करने से क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, यदि आप ये पैकेज प्रो शेयर रेवेन्यू शेयरिंग के बेनिफिट के रूप में लेंगे, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई स्टार्टर पैकेज पे आपको $2 वीकली मिलेगा 100 हफ्ते तक। यदि आप स्टैंडर्ड यानी कि $90 का पैकेज बाय करते हैं, तो आपको $6 मिलेंगे पर वीक अप टू 100 वीक तक। यानी कि आप अपने रेवेन्यू को एक एम्प्लॉय बनाकर यदि मल्टीपल करना चाहते हैं, तो यही पैकेज से आप प्रो शेयर रेवेन्यू शेयरिंग बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि आप इससे राइस टोकन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से आप 6 प्रकार की इनकम ले सकते हैं, जिसमें पहली इनकम है इंट्रोडक्शन बोनस, दूसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस, तीसरी इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, चौथी है रेजिडुअल बोनस, पांचवी है कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस, और छठी है रैंक एंड रिवार्ड बोनस। आइए समझते हैं एक एक करके सभी के बारे में। यदि इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो जैसे ही आप $30 का पैकेज बाय करते हैं, और यदि आप किसी व्यक्ति को ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो भी हमारी कम्युनिटी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यदि वो भी $30 का पैकेज बाय कर लेते हैं, तो आपको उनसे $15 इमीडिएटली मिल जाते हैं। आप इस तरह के $30 के जितने भी पैकेज लगाते जाएंगे, अपने साथ अपनी फ्रंट में जोड़ते चले जाएंगे, उतनी बार आपको ये $15 मिलते रहेंगे। यदि मैं उसके बाद की बात करूं कि ठीक है, मैंने जिस व्यक्ति को लेके आया, जिसको मैंने ये प्रोजेक्ट समझाया, वो जुड़े और उनसे मुझे बेनिफिट मिल गया, लेकिन यदि वो व्यक्ति भी इस एफिलिएट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो भी किसी को ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, और यदि वो भी इस बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको $15 मिलेंगे, और उस दूसरे लेवल से, यानी कि आपके पहले लेवल पे $15, और यदि दूसरे लेवल पे जो व्यक्ति आपसे जुड़ते हैं, उनसे आपको $1 मिलेगा। यदि वो भी आगे किसी को जोड़ते हैं, तो उनसे आधा डॉलर मिलेगा, यानी 50 सेंट मिलेंगे। यदि वो भी किसी को आगे जोड़ते हैं, तो उनसे फिर 50 सेंट या आधा डॉलर मिलेगा। इस प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां लेवल आधा आधा डॉलर मिलेगा, और आपका जो 9th लेवल होता है, उससे फिर से $1 आएगा। तो देखने में तो दोस्तों बड़ी छोटी सी इनकम लग रही है, क्या $1, आधा डॉलर, आधा डॉलर। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है, इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है। यदि मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन पकड़ लेता हूं, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन, कि यदि आप इस बिजनेस में आते हैं और केवल 6 लोगों को ये इंफॉर्मेशन देते हैं,
और वो 6 लोग यदि इस प्रोजेक्ट से जुड़ के आपके साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं दोस्तों, और सेम पैटर्न पे यदि वो भी आगे 6 लोग लेकर आते हैं, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन कागज पेन लेके घर पे कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही वर्बली बताने का प्रयास करता हूं कि आप जुड़े, आपने 6 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, उन सबसे 15-15 डॉलर मिले, तो आपको 15 छिक्का 90, $90 मिलेंगे। यदि आपके दूसरे लेवल पे $1 आ रहा है, और यदि वो भी आगे 6 लोग जोड़ते हैं, तो 36 लोग हो जाते हैं, और हर एक से $1-1 आपको मिलता है, तो आपको $36 मिल जाते हैं। यदि वो भी आगे 6 लोगों को जोड़ देते हैं और आपके थर्ड लेवल से सिर्फ आधा आधा डॉलर आता है, तो 2 से 16 लोगों से आधा आधा डॉलर यदि आएगा, तो $108 आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही करके यदि इन एक लेवल में और बात करूं, फोर्थ लेवल पर फिर से 6 लोग आ जाते हैं, तो 1296 लोग हो जाते हैं, और हर व्यक्ति से आपको केवल आधा डॉलर आता है, तो $648 आपको मिलते हैं। और इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाइड बाई 6, देन मल्टीप्लाइड बाई 6, देन मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 एंड देन 6। तो दोस्तों यहां पर एक राउंड फिगर मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 1 करोड़ लोग आपके यहां पर हो जाते हैं, और हर आदमी से सिर्फ $1 आता है, तो आप इस बिजनेस के रूप में $1 करोड़ कमा सकते हैं। इतनी बड़ी इनकम है ये। इसीलिए यहां पर ये बाउंडेशन है कि आपने यदि $30 का पैकेज बाय किया है और आप ये इनकम लेना चाहते हैं, एडवाइजरी बोनस लेना चाहते हैं, तो आपको $90 का स्टार्टर पैकेज से टॉपअप भी करना पड़ेगा। यदि आप $90 के स्टार्टर पैक से टॉपअप नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये आपको इनकम नहीं आएगी। ना बात करते हैं तीसरी, थर्ड इनकम, जो कि अगेन बहुत बेहतरीन इनकम है, डायरेक्ट रेफरल बोनस। कि जैसे ही आप $90 का पैकेज से टॉपअप करते हैं या बाई करते हैं, और यदि आपके नीचे वाला व्यक्ति भी एडवाइजरी बोनस लेना चाहता है, तो उसको भी $90 से टॉपअप करना पड़ेगा। जैसे ही वो $90 से टॉपअप करते हैं, इमीडिएटली आपको 10% आपका रेफरल बोनस आ जाता है। और मजे की बात, ये जो रेफरल बोनस है, आपकी बार बार आने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में जब भी पैसा कमाता है, तो निश्चित रूप से खर्च करने के लिए कमाता है। तो पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कमाते रहेंगे जुड़ता रहेगा, पैसा आता रहता है, खर्च होता रहता है। यदि एक व्यक्ति को हम ये समझा पाए कि यदि आप पैसा कमा के राइस कॉइन ले लीजिए, तो आप यहां पर अपने पैसे को डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स एंड मैनी टाइम्स कर पाएंगे, तो आप 1x से 2x या 10x की परचेजिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों जब जब वो इस राइस कॉइन से सामान खरीदेंगे, तब तब ये खत्म होंगे। जब जब ये खत्म होंगे, एक व्यक्ति इसको दोबारा खरीदेगा, ताकि वो इसको 2x 3x 4x कर पाए। हर बार आपको 10% का रेफरल बोनस आएगा। यदि आप बात करें इस फोर्थ इनकम की, रेजिडुअल बोनस, अगेन इससे भी बेहतरीन इनकम है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फिर इनकम के रूप में डॉलर नहीं मिलते हैं, यहां पर आपको इनकम के रूप में फ्री राइजर कॉइन मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि यदि आपने अपनी आईडी पे $90 का पैकेज टॉपअप किया है, तो आपको 1% आपके पहले लेवल पे जितने भी लोग होंगे, सबके राइजर कॉइन पर आपको 1% राइजर कॉइन फ्री आएगा। यदि आप $150 के पैकेज से टॉपअप करेंगे, तो 2 लेवल तक आपको 1% आपका राइजर कॉइन फ्री आएगा। यदि 270 से टॉपअप करेंगे, तो 3 लेवल तक, $450 से टॉपअप करेंगे तो 4 लेवल तक। इसी प्रकार से $900 में 5, $1000 में 6, $1200 में 7, $1800 में 8, और $2700 का यदि आप पैकेज बाय कर लेते हैं, तो आपको इतने सारे पैकेजेस बाय करने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्टार्टिंग ही $2700 से करते हैं, तो आप 9 लेवल तक घड़ी के पेंडुलम के साथ से जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, उन सभी से 1% राइजर कॉइन फ्री आता रहेगा। अगेन वापस यदि उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लें, 6 × 6 × 6, तो 9वें लेवल पे जाकर यदि एक व्यक्ति $90 का आज की डेट में कॉइन खरीदता है, तो उसको जो कॉइन मिलने वाला है वो लगभग 900 मिलने वाला है। यदि 900 को मैं 900 से भाग कर दूं, तो 1 कॉइन पर डे मिलने वाला है। और यदि 1 कॉइन से 1% कर दूं, तो 0.01 बनता है। और यदि 1 करोड़ की आप इससे गुणा कर दें, तो सोचकर देखिए आपके 9th लेवल से 900 डेज तक कितना राइजर कॉइन फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों अगेन बहुत बेहतरीन इनकम है। नाउ 5वीं इनकम की बात करते हैं।
कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस, जैसे जैसे आप कम्युनिटी बनाते चले जाते हैं आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। जैसे $1000 का बिजनेस आप करते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपको 3% का बोनस और मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप 3 लोगों को ये बिजनेस रिकमेंड करते हैं, यदि 6 लोग नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, यदि सिर्फ 3 लोग भी आपके साथ एसोसिएट होते हैं और वो लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो $3000 का बिजनेस होने पर आपका 5% का बोनस होता है। यदि उन 3 लोगों में से 2 लोग एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है और टोटल बिजनेस आपका $10,000 का हो जाता है, तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, आपका 7% का जो है बोनस लेवल हो जाता है। यदि आपके उन्हीं 3 लोगों में से 2 लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और एक एग्जीक्यूटिव बन जाता है, टोटल बिजनेस $30,000 का हो जाता है, तो आप मैनेजर बन जाते हैं, आपका 9% का बोनस लेवल हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, आप जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं उससे पहले के 2 लेवल और उससे भी पहले का 1 लेवल, इसी प्रकार से यहाँ पर इस पूरी पीडीएफ के अंदर सारे टारगेट्स लिखे हुए हैं। ज्यादा मैं बोलूंगा लंबा समय जाएगा, टाइम ओवर होता जा रहा है। तो बात करते हैं, 2 मैनेजर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, 11% का लेवल होता है। इसी प्रकार से डायमंड बनने पर 13%, ब्लू डायमंड बनने पर 15%, डायरेक्टर बनने पे 18%, एंड प्रेसिडेंट बनने पे 21%, एम्बेसडर पे 23%, क्राउन एम्बेसडर पे 25%, एंड ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर पे 27%, एंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर पर 30% तक बोनस आप यहां से कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो मैं लेवल्स आपको बताए हैं, आप ही के बीच में इस जूम कॉल पर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो ये लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं और उन्हें एक छठी इनकम के रूप में रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। तो देखिए किस लेवल पर क्या रिवॉर्ड मिलता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूटिव बनने पर आपको $100 का रिवॉर्ड मिलता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पर आपको $300 का रिवॉर्ड मिलता है, मैनेजर बनने पर आपको $1000 का रिवॉर्ड मिलता है, सीनियर मैनेजर बनने पर आपको $2700 का रिवॉर्ड मिलता है। इसी प्रकार से डायमंड 6000, ब्लू डायमंड 15000, डायरेक्टर 50000, प्रेसिडेंट 1 लाख, एम्बेसडर 2.5 लाख, क्राउन एम्बेसडर 5 लाख, एंड ग्लोबल क्राउन एंड एम्बेसडर पर 2 मिलियन यानी कि $20 लाख का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। एंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने पर 5 मिलियन यानी कि $50 लाख का रिवॉर्ड मिलता है। यदि मैं इन सारे रिवॉर्ड को जोड़ दूं तो लगभग $10 मिलियन के ये रिवॉर्ड बनते हैं। और यदि मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं और $1 को सिर्फ 90 रुपए का मान लूं, तो दोस्तों लगभग 90 करोड़ रुपया आप सिर्फ इस रैंक एंड रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं। एंड कम्युनिटी बिल्डिंग और अदर बिजनेसेस में यदि मैं जोड़ के बात ना करूं, तो आप समझ सकते हैं 90 करोड़ रुपया एक इंसान के लिए क्या अहमियत रखता है, क्या मायने रखता है। आप उस 90 करोड़ से कौन कौन से सपने पूरे कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ना बात करते हैं कि भाई कंपनी का एक और क्या मिशन है। तो कंपनी का एक मिशन है कि इस कम्युनिटी को हम इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि पूरी दुनिया के अंदर हम 1 बिलियन लोग हो जाएं। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। अब सवाल यह आता है कि क्या 100 करोड़ हो पाएंगे? यस, 100 करोड़ हो पाएंगे, बड़े आराम से हो पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि मैं लोगों की बात करूं तो 800 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं। और इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, इस कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हमारी ये जूम कॉल है, रोजाना रात को 9 बजे होती है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को इस प्रोजेक्ट को सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इसके अलावा लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होती हैं। जब आप सफलता पा लेते हैं तो बहुत बहुत बड़े सेमिनार्स में आपको बुलाया जाता है, जहां पर आपको सम्मानित किया जाता है, रिकॉग्निशंस होते हैं, लाइव मास्टर क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रिनाउंड कोचेस। हमारी कंपनी के पास एक से एक बेहतरीन कोचेस हैं जिनसे मैंने भी सीखा है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है। हमारी कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। और यदि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उनकी मदद से, उनसे सीखकर अपनी जिंदगियों को बदल पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल यदि आप ऑनलाइन अप्रोच करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इस कंपनी के अंदर फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता ना। इस प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये खत्म है, पूरा हो चुका है। तो अब आपकी बारी आती है, आपको एक्शन लेना है। यदि मैं आपको बात करूं इसके कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो एक एस्टोनिया में है, एक यूनाइटेड किंगडम में है, एक दुबई में है। और यहाँ पर आप एक क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इमीडिएटली ले लीजिए।
क्यों? क्योंकि जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारी अलग अलग वेब एप्लीकेशन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस कंपनी की लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम से आप लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं, ट्विटर से आप जो है जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, एंड मैनी मैनी मोर। तो ये बहुत काम की चीज है। आपके पास यदि दूसरा मोबाइल है तो इमीडिएटली आप इसको जो है स्कैन कर लीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन होता है पूरा। नाउ मैं अगेन सुजीत भाई को बुलाना चाहूंगा कि आगे ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जो इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, ताकि लोग उनसे रिलेट कर पाए कि यदि ये सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि सुजीत भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में सर बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और धमाकेदार सेशन रहा सर, और एक बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा। मैं बहुत थैंक यू कुछ वेरी सीखा हूँ मच। आपके सेशन से। थैंक यू सो मच जगदीश शर्मा सर। आप और मैंने सर आपको कई एक बार सुना है सर, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, और आज फिर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ 562 लोग अभी तक मौजूद हैं मीटिंग एंड तक, और ये वही 560 लोग हैं जो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए और कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए वाकई में ये सीरियस है। ये सीरियस पर्सन ही है जो अभी तक एंड तक बने हुए हैं। तो आज का ये प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से पूरे को समझा होगा, जाना होगा, समझ और रीड किया होगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका ज्यादा नहीं, अब बस 10 मिनट का सेशन टाइम और लूंगा, क्योंकि 10 मिनट में आपको मैं वो चीजें मैं देने वाला हूँ। 10 मिनट में आप वो चीज सुनने वाले हैं जो आपकी एनर्जी को और बढ़ा करके लेके जाएगा। क्योंकि अभी आपने सुना है इस मीथर प्रोजेक्ट के बारे में कि मीथर के पास क्या वैसे इकोसिस्टम है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे आज हमारी मीथर आईटीएस काम कर रही है। अब आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनके उनको सुनने का मौका मिलेगा, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले इस मीथर आईटीएस का शुरुआत किया था। तो हो सकता है आपके ही नियर बाई के होंगे, हो सकता है आपके ही वो राज्य के होंगे, हो सकता है वो आपके ही जिले के होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको चुनिंदा कुछ लोगों से वैसे आपको सुनने का आपको मौका मिलेगा। आप सुन सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और किस तरीके से वो अपने आज की लाइफ को, सक्सेस को जी पा रहे हैं। तो मैं रेजिडेंट करना चाहूंगा जितने भी हमारे साथ मैनेजर एंड अबव हैं, जो रैंक अचीवर हैं, वो प्लीज रेजिडेंट करें, ताकि मैं कुछ चुनिंदा लोगों के मैं शेयरिंग में ले सकूं। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आज मुझे दिखाई दे रहा है, हमारे साथ अनीता पांडे मैम हैं जो कि मैनेजर रैंक पे हैं। और कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट हर जगह पे होती हैं। और ये बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, बहुत ही शानदार शेयरिंग रहेगा मैम का। चलिए हम सब सुनते हैं अनीता मैम को, वक्त बहुत कम है। सो प्लीज वेलकम अनीता मैम। मैंने आपको मैम अनम्यूट होने का रिक्वेस्ट भेजा है, आप प्लीज अपना माइक ओपन करके मैम अपना सिस्टम बनी दें। नमस्कार सर। थैंक यू नमस्कार वेरी मैम। मच, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। सर मैं 1 अप्रैल से मीथर स्टार्ट किया है, और मैंने जब भी मीथर स्टार्ट किया था तो हमारा सिचुएशन बहुत ही खराब था सर, बहुत ही खराब। मीथर स्टार्ट किया और $30 से ही स्टार्ट किया था सर। आज हमारा 750 लोगों की ग्रुप है, और हम मैनेजर रैंक पे हैं। 2 लाख रुपए पर महीना हम इनकम ले रहे हैं मीथर से। बस हम इतना ही बताना चाहेंगे कि मीथर हमारी मदर है, और हम माँ समझ के ही मीथर में ज्वाइन हुए हैं और मीथर में काम कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी लोग मीथर में ज्वाइन करेंगे उनको खाने को और रहने को तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा, और एज ए कैरियर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट है मीथर हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अनिता मैम, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम मैनेजर रैंक के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रैंक। थैंक यू सो मच अनिता मैम आपका ये कीमती वक्त के लिए। मैम अपना थैंक यू। माइक आप म्यूट कर सकते हैं मैम। तो चलिए मैडम फ्रेंड, आप सुन पा रहे हैं हमारे साथ एक लेडी सिंघम भी हैं, आपने उनको सुना। तो ये प्रोजेक्ट हम सबका वेलकम करती है। जब मैंने आपको पहले ही बताया था मीटिंग स्टार्ट होने के पहले कि कोई मैटर नहीं करता आप किस जिले से हैं, कोई मैटर नहीं करता आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप बिजनेस होल्डर हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इकोसिस्टम बेस्ड है, और हर एक व्यक्ति का ये इक्वल सम्मान करती है। तो मैं डिफरेंट आप हमारे सामने नेक्स्ट में आपको देख पा रहा हूँ, हमारे साथ एक जॉब वाले पर्सन है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं उनको बहुत ही करीब से जानता हूँ, और हम गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद उनका जो जॉब है, एक हाई क्वालिफाइड जॉब है उनका, और उनके पास वक्त की पाबंदी होने के बावजूद